हेलो एवरीवन, आज है 3 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। 118 रुपए का टाटा स्टील का शेयर है और पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखाई भी है और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने भी काफी पॉजिटिव कमेंट्री टाटा स्टील को लेकर कही है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील 118 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में देखें तो 2.5% का ग्रोथ जरूर है। हालांकि 102 रुपए तक गया था, वहां से एक बहुत बड़ी रफ्तार है, काफी बड़ी रफ्तार कह सकते हो कि देखने को मिली जरूर है। लेकिन पिछले एक साल में देखेंगे तो 3% का ग्रोथ है। इससे पहले भी शेयर टूटा जरूर था, बाउंस बैक आ गया, टूटा जरूर था, बाउंस बैक आ गया। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि 100 रुपए के नीचे या फिर उसके आसपास अगर टाटा स्टील मिले खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लो, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉन्ग काफी अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में जो अपना स्टील सेक्टर है वहां पर अच्छी खासी तेजी आप देख सकते हो। रीजन सिंपल है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भैया चाइना से अपनी जो जो स्टील की डंपिंग जो कर रहा था इससे पहले चाइना, उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और ऐसे में अगर उसको रोकने में सरकार कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं जो अपनी इंडियन कंपनीज है उनको फायदा हो सकता है, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। तो ये कई कुछ कंपनियां हैं जिसको अच्छा खासा फायदा फ्यूचर में हो सकता है इन सारी चीजों से। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म का जो ग्राफ है वो कई सारी ग्लोबल इवेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जैसे कि कोविड के बढ़ते केसों के ऊपर कुछ चीजें डिपेंड करती है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से भी हमने बाजार में गिरावट देखी, ये भी टूटा था वहां पर। लेकिन दोबारा रिकवरी लौटेगी, हमेशा लौटेगी यहां पर। टाटा स्टील को लेकर अगर देखा जाए तो टाटा स्टील एक लार्ज कैप कंपनी है। 1,45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 7.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं। प्रॉफिट में हालांकि बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो प्रॉफिट कंपनी पहले 10 से 12 हजार करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट करती थी, उनका प्रॉफिट घट के सिर्फ 1,500 करोड़ ही रह चुका है क्वार्टरली, जो कि काफी कम है क्योंकि मार्जिन पर दबाव बढ़ा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस का भी असर रहा है, सरकार ने टैक्स जो बढ़ाया है उसका भी असर रहा है। हालांकि रेवेन्यू उनके उतने के उतने ही है, 60,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पिछले साल भी थे, इस साल भी उतने ही है, उसी के आसपास है। मतलब रेवेन्यू में कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन तेजी भी नहीं है, पहले बता दूं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी गिरावट इनके प्रॉफिट में जरूर देखने को मिली है। लेकिन अगेन कहूँ, ये सारी टेम्पररी चीजें हैं, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी है। और यही वजह है कि टाटा स्टील को लेकर जो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी काफी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले कमेंट्री है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी है। 127 रुपए का टारगेट रखा है और डेफिनेटली ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। और इतना ही नहीं, जो एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो देखने को मिल रहा है एक दूसरे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, और वो है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है। उन्होंने टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है और 150 रुपए का टारगेट रखा है। और अगेन मैं कह दूं, जेफरीज का ये जो टारगेट है वो एक साल का टारगेट है। अगेन तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर ना किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जरूर लौट रखी है। और स्टील प्राइस की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने हमने देखा है कि भैया तेजी देखती हुई हमें नजर भी आई है। और मेटल स्टॉक्स ने भी पिछले कुछ वक्त में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जरूर है। लेकिन साथ में कह दूं कि मेटल स्टॉक्स कहीं ना कहीं ग्लोबल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करती जरूर है। अगर वापस से कुछ कोविड के बढ़ते हुए केस आ गए या फिर और कुछ हो गया तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो इस चीज को याद रखिए। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। म्यूचुअल फंड्स, एफआईज और इंश्योरेंस कंपनी भी कभी काफी बड़ी क्वांटिटी में है, लेकिन सबने बिक्वारी करी सितंबर क्वार्टर में। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहता है। और डिविडेंड की जहां तक बात है, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है टाटा स्टील। टाटा स्टील में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 5% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखेंगे तो लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो खरीदारी का था। संजीव जे कपूर है जो इमीडिएट रिलेटिव है, उन्होंने 9 दिसंबर को खरीदारी करी थी ओपन मार्केट से। तकरीबन 10,000 शेयर खरीदे थे उन्होंने। और ये इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है। और पिछले जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो खरीदारी के ही हुए हैं, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से हो या फिर वो रिलेटिव्स की तरफ से हो। डिविडेंड में भी अगर आप देखो तो 51 रुपीज का डिविडेंड पे किया है इसने इस साल, हाँ सॉरी पिछले साल। लेकिन आपको बता दें कि तब जो डिविडेंड था वो मतलब तब शेयर 1,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। क्योंकि
उसके बाद अभी हम देखें तो जो स्प्लिट हुआ जरूर है, एक शेयर का 10 शेयर बन चुका है। तो आप कह सकते हो कि अभी अगर शायद इस साल ये डिविडेंड पे करेगा तो 5 या 6 रुपए के आसपास का डिविडेंड जो है वो पे कर सकता है टाटा स्टील। रेवेन्यू काफी अच्छे हैं, शानदार रेवेन्यू है, 2,45,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे हैं इनके फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो अब तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का। और यही वजह है कि भैया मैंने कहा कि क्यों शायद इनके प्रॉफिट कम हो, मतलब प्रॉफिट अच्छे नहीं है लास्ट 2 क्वार्टर के, क्योंकि कंपनी जो है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट करती थी क्वार्टरली, जबकि पिछले क्वार्टर में इनको सिर्फ 1,500 करोड़ का ही मुनाफा हुआ है। तो इनको अभी जो दिसंबर और मार्च के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे आने जरूरी हैं और उसके ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई भी है। टाटा स्टील को लेकर देखा जाए तो टाटा स्टील में अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब एवरेज कह सकते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो मार्केट से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर है। पी रेशियो इसका देखिए तो 3.43 का है, सेक्टर पी 24 का है। ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हाँ एवरेज है, मॉडरेट कह सकते हो। प्रॉफिट इनका काफी अच्छा है, खरीदारी करने का सही मौका है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 67% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। और कंपनी को लेकर अगर मैं शेयर होल्डिंग के बारे में बात करूं तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 33.92% है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईज काफी बड़ी क्वांटिटी में है। रिटेल के पास देखा जाए तो 26.24% की कुल होल्डिंग रिटेल और अदर्स की है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 19.57% की होल्डिंग है। ओवरऑल टाटा स्टील मुझे पसंद है, ठीक है। मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए थे कि 100 रुपए के आसपास खरीद लो। अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है कि जो बाइंग का अच्छा मौका बन सकता है वो 110 रुपए के आसपास बन सकता है। अगर वहां पर आपको ये कंपनी का शेयर नजर आता है तो वहां पर आप खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो। और अगेन मैं कह दूं अभी जिस तरीके का माहौल है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव तो लग ही रहा है टाटा स्टील के लिए, लेकिन अगर ग्लोबली कुछ उठापटक होती है बाजार में तो डेफिनेटली स्टील सेक्टर जो है वो थोड़ा सा हैम्पर जरूर होगा। लेकिन अगेन ये जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म का ही होगा। लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि कंपनी उतनी ज़्यादा खराब है, मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी ही है और जो स्टील इंडस्ट्रीज है वो और अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में। इंडियन कंपनी खास करके अगर हम बात करें तो वो अच्छा और परफॉर्म कर सकती है। तो नजर होनी चाहिए टाटा स्टील पर, खरीदारी करी है, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 110 रुपए का जो रेंज है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए और अगर वहां पर मिलता है तो आप खरीदारी करने की शुरुआत भी कर सकते हैं। एक और कंपनी है और वो सरकारी कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 88 रुपीज का शेयर है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में SAIL जरूर लिखेगा। जितने ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।